सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुफियान अख्तर फ्रॉम friendseducation.com। आज जितने भी पेरेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हैं पिछले साल से भी या इस साल जुड़े हैं, वो लोग इनरोल कर लिए हैं अपने बच्चों को 1 महीने के लिए, या जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है इस वीडियो में। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा सो दैट हम और आप मिल के बच्चों के मार्क्स को बढ़ा सकें। देखिए, दुनिया में कई तरह के खेल होते हैं। खेल कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, या कोई हॉबी कह लीजिए, या कोई टैलेंट, कुछ भी कह लीजिए। कई तरह के खेल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेसलिंग में क्या है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है उस खेल को परफॉर्म करने का, जिससे वो ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर उस खेल में नेचुरली बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जिनके अंदर गॉड गिफ्टेड वो टैलेंट नहीं होता है उस खेल को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उनके अंदर बहुत सी कमियां होती हैं। फॉर एग्जांपल रेसलिंग। अब रेसलिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड, जिनकी बॉडी है, फिज़िक ऐसा है, स्ट्रांग है, उनकी मसल स्ट्रांग है, बोन्स स्ट्रांग है, वो रेसलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, दे पाते हैं ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर। एफर्ट वो भी लगाते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर वो उनका परफॉर्मेंस नेचुरल तरीके से बढ़िया होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, जिनके पास ना अच्छा फिज़िक है ना कुछ है, उनके अंदर बहुत सी खामियां होती है। तो अगर उसको रेसलिंग करना है तो अपनी उन खामियों को स्टडी करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी और एक्सरसाइजेस होती है जिसको करके वो लोग रिमूव कर लेते हैं, और वो लोग भी गॉड गिफ्टेड जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके बराबर आ जाते हैं, उनको कॉम्पीट कर देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल भी आपको दे रहे हैं, जैसे सिंगिंग। सपोज दैट सिंगिंग है। सिंगिंग में क्या है, जिनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास गॉड गिफ्टेड वॉइस है, जो बिना सीखे भी अगर गाना गाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है, लोग सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड, जिनके पास टैलेंट नहीं है, गॉड गिफ्टेड वॉइस नहीं है, वो लोग जब गाना गाते तो किसी को पसंद नहीं आता है, उनके अंदर बहुत सारी खामियां कमियां होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस कमियों को समझते हैं क्या कमी है, और कई तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं कि कैसे वोकल को बेंड करना है, हाई पिच पे ले जाना है, लो पिच पे ले जाना है, कई सारी चीज़ें सीखते हैं। उन सारी चीज़ों को सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, वो लोग भी उस लेवल का गाना गा लेते हैं जिस लेवल का गॉड गिफ्टेड लोग गाना गा लेते हैं, तो उनकी आवाज़ भी अच्छी लगने लगती है जब वो गाते हैं। इसी तरीके से एक खेल है जिसे कहते हैं हम एग्ज़ाम्स। जी, आपको इसी तरह से हम समझा रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि खेल नहीं है, ये तो बच्चे एजुकेशन, ठीक है। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज़ बुक्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है। ये खेल क्या है आपको बता रहे हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को बच्चों को स्टोर करना है, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में स्टोर करना है। एग्ज़ाम्स आता है, कंपटीशन, उस खेल में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन बच्चे है दिमाग में उसको प्रेजेंट करना है, पेपर में लिखना है। उसी की बेसिस पे किसने कितना अच्छा किया, उसी बेसिस पे नंबर मिलता है। वो डिसाइड करता है किसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, किसने ख़राब किया। अब इस खेल में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है और उनके पास कोई कमियां नहीं होती। वो लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है लगाते हैं, लेकिन इतना एफर्ट नहीं लगाते हैं। वो लोग भी मेहनत करते हैं और वो लोग 95% अबव परसेंटेज ले आते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, तो जैसा कि हमने आपको पिछली एग्जांपल्स दी, तो उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं। इस खेल को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है गलत करते हैं, जिसकी वजह से उस खेल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पाता है, ठीक। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपने ज़ाहिर सी बात है स्कूल में अपने बच्चे को इनरोल किया हुआ है, अपने इस friendseducation.com पे ज्वाइन करने से पहले आपने पर्सनल ट्यूटर भी लगाया होगा, तो शायद आपको ये बात, मेरे ख्याल से ये बात शायद ही आपको किसी ने बताया हो, या हो सकता है बताया हो। अगर नहीं बताया तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा। बच्चे के अंदर जो खामियां होती हैं, जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसी की वजह से जो कमियां होती हैं, इसी वजह से बच्चा आपका 50 से 75% के बीच में अभी तक है, वो इसके ऊपर नहीं जा पाया। रीज़न ये है कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि वो कमियां क्या है, आइडेंटिफाई करके वो कमी बताया होगा। सब टीचर यही कहते हैं कॉमन कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इसकी मैथ्स कमज़ोर है, या बच्चा ध्यान नहीं देता, या बच्चा मेहनत नहीं करता। बच्चा मेहनत कैसे करेगा सर, जब उसको पता ही नहीं है कि क्या कमी क्या है,
किस चीज़ पे वर्क करना है, कैसे करना है, तो बच्चा मेहनत कैसे कर पाएगा। तो मेरी जो रिसर्च है वो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग तो हमसे बड़े हैं, हम आपको सिखाना नहीं चाह रहे हैं, हम बस बताना चाह रहे हैं कि हमारी सोच क्या है। हम आपको बस ये सिखाना बताना चाह रहे हैं, मतलब हमारा ये इंटेंशन नहीं है हम आपको कुछ सिखाएं, आप लोग हमसे बड़े हैं, ठीक। जो मेरी रिसर्च है वो ये है कि जो गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं हैं उनके अंदर ये 5 कमियां ऐसी हैं जो बहुत ही डेडली हैं, बहुत ही ख़तरनाक है, जिसकी वजह से बच्चे इसी पर अटके हुए 50 to 75% या हो सकता है उससे नीचे हों, ठीक है, इसी पर अटके हुए हैं। ये 5 मिस्टेक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चा कर क्या रहा है। बच्चा सिर्फ एक चीज़ कर रहा है, वो है उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, वो है मेमोराइजेशन। उसको लगता है कि बस बुक में जो लिखा है उसको हमें याद करना है, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं लॉन्ग उसको हमें याद करना है, और बस याद करके हमें एग्ज़ाम में बस उसको लिख देना है। वो हमेशा से सालों से बच्चा यही करता आया है, ठीक है। किसी ने उसको बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें भी हैं और इसको कैसे रिमूव करना है। अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पीड बहुत स्लो है, वीक प्रेजेंटेशन, ये 5 है। सबसे पहली है ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो बच्चा करता है, जो भी जितने भी गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं हैं वो ये 95% बच्चे ये ग्रामर मिस्टेक करते ही करते हैं। और ये मिस्टेक ऐसी है जो उनको पता नहीं लगती कि उन्होंने मिस्टेक किया है। स्पेलिंग मिस्टेक भी एक ऐसी मिस्टेक है कि बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमने क्या गलती की, मिस्टेक क्या की। तो ये दोनों मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो उनको पता ही नहीं है कि हमने मिस्टेक है, ये मतलब गलती मेरे अंदर है। तो उसको सुधारेंगे कैसे बच्चे, कैसे सुधारेंगे, आप खुद सोचिए। जो उनको पता ही नहीं कि ये मेरी गलतियां हैं उसको कैसे सुधारेंगे, और सुधारना भी चाहें अगर बता भी दिए तो कैसे सुधारेंगे, क्या उनके पास कोई रास्ता है। तो ये दोनों की वजह से बहुत मार्क्स कट जाते हैं। ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आंसर में कई मार्क्स कट जाते हैं, कम से कम 10-15% मार्क्स कट जाते हैं बच्चे के। अगर बच्चे का 75% आ सकता था उसका 50% ही आया इन दोनों मिस्टेक्स की वजह से। जी हाँ, ये रियलिटी है आपको जो बता रहे हैं। तीसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मान लीजिए बच्चा याद कितना करेगा, बच्चे ने याद किया, एग्ज़ाम में भूल गया। अब फोटोसिंथेसिस का उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो अगर बच्चे को याद नहीं है, भूल गया, तो बच्चा अपने शब्दों में कैसे लिखेगा। और अगर लिख भी दिया तो ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक इतनी है कि वो अच्छा नहीं आएगा, तो इसमें नंबर कट गया पूरी तरीके से। चौथी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको बता दें, आप शायद लाइटली लेंगे, स्पीड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने बड़े बड़ों को आता हुआ क्वेश्चन, सब कुछ आता है, इंसान को सब कुछ पढ़ा है, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसके अंदर स्पीड मैनेजमेंट नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं है कि हमको 1 मिनट में 20 लाइन लिखनी है 1 मिनट में, अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो बड़े बड़े कंपटीशन लोग हार के बैठे हैं। ये चीज़ ऐसी है, अगर बच्चे ने स्पीड आ गई, बच्चे के अंदर स्पीड मैनेजमेंट आ गया, स्पीड आ गई, ये चीज़ ऐसी है जो आगे चल के नीट, जेई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी ये स्पीड। अगर बच्चे के अंदर आज आ गई तो इसकी वजह से सारा नंबर कट जाता है। 2 घंटे में उसको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, 1 घंटा बीत गया, पता चला उसने 25% ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस पैनिक से, इस डर से वो पैनिक बच्चा कर जाता है कि अभी इतना पेपर बाकी हम कैसे करेंगे, इसकी वजह से बच्चा एवरेज रह गया। अब आया 5th, वीक प्रेजेंटेशन। कैसे प्रेजेंट करना है, सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप लगाना है, एंड में लाइन छोड़ना है, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो कैसे होगा, दूसरा आंसर करना है तो कैसे करना है, हेडिंग कैसे डालना है। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर बच्चा इस पर एक्सपर्ट हो गया तो उसकी आंसर शीट टीचर देख के लगेगा कि हाँ किसी टैलेंटेड बच्चे ने लिखा है। तो ये 5 खामियां हैं जो गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं होते हैं, उनके अंदर ये 5 कमियां ऐसी हैं जो बहुत घातक है। इसी वजह से ये होता है कि बच्चा सोचता है कि हमने तो पूरा पेपर किया, हमें तो सब आता था, मार्क्स क्यों नहीं मिले, यही रीज़न है। तो friendseducation.com पे पिछली बार हम लोग ने सिर्फ लाइव क्लासेस की थी, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे हम लोग बच्चों का, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। इस साल पूरी तरीके से हम ये सोच लेकर आए हैं कि बच्चों का मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे ऐसा बनाया जाए कि वो खुद से पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके मार्क्स अच्छा ले आएँ। तो इसी पर पूरा फोकस है, इसी पर पूरा तवज्जो देंगे। इसी वजह से
ये हमने आइडेंटिफाई किया। ये 5 मिस्टेक ऐसी है जो हम बच्चों को पर्सनल अटेंशन देंगे। हमारे फ्री एजुकेशन में और हज़ारों करोड़ के जो एडटेक कंपनी है उनमें यही फ़र्क है कि हम लोग बच्चों को पर्सनल अटेंशन देंगे। हम लोग एक बैच में 100 बच्चे नहीं रखेंगे, 200 बच्चे नहीं रखेंगे, 10 या 12, 15 जिनको हम पर्सनली ध्यान दे सकें। तो ये सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे पास 3 हथियार हैं जो हम आपको बता दें। MCQs, रिटन टेस्ट, लाइव टेस्ट, जिसके ज़रिए से इन 5 मिस्टेक्स जो हो रही हैं उनको उनकी लाइफ से गायब कर देंगे पूरी तरीके से। कैसे करेंगे वो मेरे इंटेलिजेंस पर छोड़ दिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बस इतना करना है कि लाइव क्लासेस में बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। आपको देखना है कि बच्चा ये तीनों चीज़ों में चीटिंग ना करे बस। बाकी हमारा काम है हम कैसे डिज़ाइन करते हैं MCQs, कैसे टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, कैसा लाइव टेस्ट लेते हैं। लाइव टेस्ट में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लाइव क्लासेस के दौरान टेस्ट लिया जाएगा बच्चों का, ठीक है। तो इससे इन 5 चीज़ों को हम लोग रिमूव करेंगे, जिससे बच्चे का 90% तक कोशिश ये रहेगी कि वहाँ तक पहुँचे। ये हमारी सोच है, ये हमारी नियत है। तो बस यही आपसे शेयर करना था। ये सारी चीज़ों को आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, किसी टीचर ने या स्कूल वालों ने, जो हम आपको बता रहे हैं, या हो सकता है आपको पता भी हो। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप friendseducation.com पे इस बार मई से लेकर अप्रैल तो बीत गया, अप्रैल लाइव क्लासेस थी, ट्रायल लिया। जो लोग ने ट्रायल नहीं लिया है ट्रायल ले ले। मई से लेकर मार्च तक में हमारा पूरा जो पैकेज है वो 10,000 रुपीज़ का है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे को आज ही इनरोल करा लीजिए, सो दैट हमें भी कंटिन्यूटी मिल जाएगी, बच्चे की भरोसा हो जाएगा, बच्चा रहेगा तो हम भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। इस बार मंथली जो पेमेंट थी वो ख़त्म कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको इस पर ध्यान देना है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम मार्केटिंग या बच्चों की फ़ीस कलेक्ट करने में ही हम बिज़ी रहेंगे, इंक्वायरीज डील करने में ही बिज़ी रहेंगे, तो ये कैसे कर पाएंगे आप बताइए। तो इस बार मेरी नियत, मेरी सोच यही है कि बच्चों को मार्क्स बढ़ना चाहिए। ये सारी कमियां दूर करेंगे, रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर दूर हो रही है इसके थ्रू, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। बस आपको देखना है बच्चा चीटिंग ना करे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका हमारे पर भरोसा है, ट्रस्ट है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक बार हमें मौका दीजिए, बच्चे को इनरोल करा के देखिए। मई से लेकर मार्च तक की हमारी 10,000 रुपीज़ की फ़ीस है। और 10,000 आपको ऑल टुगेदर पे करना होगा, तो हम लोग बच्चे को इनरोल कर लेंगे friendseducation.com में। लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चा एक बार इनरोल हो जाएगा तो उसका ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जिससे उसका मार्क्स बढ़े। बस अब आपके ऊपर है। अगर आपने लाइव क्लासेस, आपने बहुत से लोगों ने 1 महीना क्लासेस करी होगी, जिन्होंने नहीं की अभी तक तो वो लाइव क्लासेस कर लें, 2-3 दिन 4 दिन देख लें हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें वेबसाइट डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, देख लें। और अगर आपको भरोसा है तो आप प्लीज़ इनरोल कर लिए। बहुत से लोग हैं 10 दिन 15 दिन से ट्रायल ले रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने इनरोल नहीं किया, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप लोग भी इनरोल कर लें। तो इनरोल कर लेंगे, हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो बच्चों का ये सारी चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।